भानु प्रतापपुर उपचुनाव का रण आज शाम को थम जाएगा। चुनावी प्रचार प्रसार 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और आज का दिन आखिरी है जब शाम तक ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो भानु प्रतापपुर का जो चुनाव उसमें होने जा रहा है, जो उपचुनाव उसमें होने जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है और शाम को हालांकि ये चुनावी प्रसार थमता हुआ दिखाई देगा। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। वहीं बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया है, कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी को प्रत्याशी बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले हमने देखा है कि पहुंचे हुए थे भानु प्रतापपुर विधानसभा में और अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर उन्होंने जनता को संबोधित भी किया था और सावित्री मंडावी के लिए वोट भी मांगे थे। और अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से तो अरुण साव भी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, वो भी लगातार ब्रह्मानंद नेताम के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, आज का दिन आखिरी है और बस कुछ ही घंटों के बाद ये जो चुनाव प्रचार है वो थमता हुआ दिखाई देगा। पूरी ताकत दोनों ही पार्टियों की ओर से झोंकी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के रण का जो समय है वो 3 बजे ख़त्म हो जाएगा और 3 बजे के बाद राजनीतिक दल जो है वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। केवल कैंडिडेट और जो पार्टी के जो लोग हैं वो डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील कर सकते हैं। चूँकि 3 बजे के पहले की अगर बात करें तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जोगी कांग्रेस हो या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सभी मैदान में पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से रवाना हुए हैं और भानु प्रतापपुर पहुँचकर वहाँ पर वो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। 2 अलग अलग जगहों पर 2 महत्वपूर्ण सभाएँ रखी गई हैं। उन सभाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है सावित्री मंडावी उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। और वोट मांगने का आज एक बड़ा मौका तब है जब कल ही विधानसभा में छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण विधेयक है वो पारित किया गया है और आरक्षण विधेयक के बाद अब उन लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश है जो जिनका आरक्षण कम हो गया था। तो एक बड़ा मौका जो है वो कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये रहेगा जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भाषण, अपने संबोधन में आरक्षण को लेकर तमाम बातें रखेंगे और उस आरक्षण की विधेयक के कारण लोगों से अपील करेंगे कि हमने आपको आरक्षण दिया है, अब आप हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। माहौल जो है काफी गर्म है और 3 बजे के बाद ये चुनाव प्रचार प्रसार शोरगुल जो है वो थम जाएगा। लेकिन 3 बजे के पहले पूरी कोशिश होगी हर एक राजनीतिक दल की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। प्रचार प्रसार करते हुए ब्रह्मानंद नेताम को हमने देखा जब तस्वीरें उनकी सामने आई थी। लेकिन अगर बात की जाए, चूंकि बीजेपी के पास एक यही मुद्दा अहम था अंकुश की, यहाँ पर आरक्षण जो है वो मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पर आदिवासी वर्ग को अगर बात की जाए या फिर जनजातीय वर्ग की बात की जाए, लेकिन अब वो बाजी भी यहाँ पर कांग्रेस की ओर से मार दी गई है। तो अब कौन कौन सी ऐसे मुद्दे रहेंगे अहम जिनको लेकर जनता के बीच में बीजेपी के प्रत्याशी जाएंगे या फिर बीजेपी जाने वाली है? देखिए, आज चूंकि 3 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार चलना है और उस प्रचार प्रसार के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की जो बड़ी बड़ी सभाएं हैं वो अलग हैं, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी चुनावी रण में दिखाई दे रहे हैं और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल जो है उस पूरे चुनावी क्षेत्र के प्रभारी हैं। तो बीजेपी अपने तरफ से एक माहौल बनाने की अब ये कोशिश करेगा कि जिस तरीके से विधानसभा में बीजेपी ने हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो संशोधन लाया था, हालांकि संशोधन पारित नहीं हुआ, संशोधन को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन उस संशोधन में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उनको 10% आरक्षण दिए जाने की मांग विपक्ष ने की थी। इसके अलावा एसटी को 13% की बजाय 16% आरक्षण दिए जाने की मांग यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी। तो 2 वर्गों को साधने की कोशिश पूरी बीजेपी की रहेगी कि हमने तो लगातार लड़ाई की, विधानसभा में भी हमने पूरा मुद्दा उठाया, बावजूद इसके सरकार इन आरक्षणों को बढ़ा नहीं सकी है। एक दूसरा विषय ये है, लेकिन ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा अंकुश कि यहाँ पर बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, क्या वो जनता का विश्वास अपनी ओर खींच पाती है? और 5 दिसंबर चूंकि वोटिंग होगी तो इस दौरान देखना यह भी होगा कि किसको आखिरकार यहां पर जीत मिलती हुई दिखाई देगी, कहां पर हवा जो है वो बह रही है। बहुत शुक्रिया अंकुश आपका।